आप देख रहे हैं पहला बलिदान अंगरखे से हुआ, लेकिन अंतिम बलिदान यीशु का बलिदान था। लैम्ब ऑफ गॉड वॉज स्लेन। परमेश्वर ऑफरिंग से पहले आपको एक्सेप्ट करता है। When you are accepted in the sight of God, then your offering is accepted. परमेश्वर जो है वो हमसे अलग नहीं होना चाहता। हम चाहे कितना भी प्रयास करें। आज बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर से दूर भाग रहे हैं। डोंट रन फ्रॉम गॉड। तेरा लहू सबके लिए, तेरा लहू सबके लिए, सबका तेरा प्यार सबके लिए, पापों की क्षमा सबके लिए है, स्वर्ग का आनंद सबके लिए, समृद्धि सबके लिए है। चाहे मैं घोर अंधकार से बड़ी हुई तराई में होकर के चलूं तो भी मैं हानि से न डरूंगा, न डरूंगा। भय की आत्मा हर एक घरों से निकल जा। 18 पद, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। वंडरफुल। हमारा उद्धार चांदी और सोने और नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, किसी हीरा मोती के द्वारा नहीं हुआ, कोई बहुत बड़ा अमाउंट दे करके, पैसा दे करके, गोल्ड माइन दे करके उद्धार नहीं हुआ। लेकिन 19 पद में लिखा हुआ है, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने। आज के संदेश में आप मेमने के बारे में भी सुनेंगे। मेमने को मैं समझाऊंगा, अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। यहीं से ये वर्ड निकला है। मसीह का लहू जो है वो बहुमूल्य है। डेरिक प्रिंस ने कहा, डेरिक प्रिंस परमेश्वर के एक महान सेवक थे और उन्होंने ये कहा, डेविल कैन नॉट क्रॉस द ब्लड लाइन। लेट मी रिपीट, डेविल कैन नॉट क्रॉस द ब्लड लाइन। ब्लड लाइन, लहू की रेखा को, लहू के बाड़े को शैतान कभी पार नहीं कर सकता। तो आगे के अध्ययन को हम शुरू करते हैं। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय और उसका 8वां वचन। पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। मेमना वर्ड बाइबल में बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मेमना इसलिए बहुत ही यूनिक है, पिकुलियर है, सुपरनेचुरल है, क्योंकि ये मेमना साधारण मेमना नहीं है। ये वो मेमना है जिसकी तरफ इशारा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कर रहा था। तो यहां लिखा हुआ है, मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं जो जगत की उत्पत्ति से के समय से घात किया गया है। अब प्रश्न ये पैदा होता है, मैं इसे समझाना चाहता हूं। अदन बना नहीं था, आदम और हवा आए नहीं थे, और यह लिखा है जगत की उत्पत्ति से, ध्यान दे, जगत की उत्पत्ति से के समय से घात हुआ था। The lamb was slain from the very foundation of the world. तो ये वध किया हुआ मेमना कहां घात किया गया? आज इसका उत्तर देना चाहता हूं बड़े प्यार से, बड़े आदर के साथ। मैं बताना चाहता हूं आपको, पिता के हृदय में पहले ही यीशु स्लेन हो चुका था। पिता के हृदय में क्रूस आ चुका था। उसका इकलौता पुत्र बलिदान हो चुका था, क्योंकि मेरे पिता को पहले से मालूम था कि अदन बनेगा, आदम और हवा बनाए जाएंगे और वे पाप में गिरेंगे। परमेश्वर ने पहले से ही इंतजाम कर दिया कि मैं अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में मेमना बनाकर भेजूंगा। और ये मेमना, चीयर अप झारखंड,
झारखंड आनंद मना, तेरे लिए खुशखबरी है। कोलकाता आनंद मना, जहां जहां लोग मुझे देख रहे हैं इस समय फेसबुक पर, ताली बजाएं और आनंद करें, स्तुति करें, क्योंकि उत्पत्ति की शुरुआत होने से पहले ही क्रॉस की शुरुआत हो गई। यही तो है लहू की सामर्थ। तो मेरे मित्रों, अब हम एक सर्वे पर जाएंगे और यह सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं उत्पत्ति से कई जगहों से दिखाऊंगा आपको कि लहू की सामर्थ कैसे काम करती है। पहला बलिदान, आइए खोलते हैं उत्पत्ति की पुस्तक। आपको आज थोड़ा धैर्य रखना होगा। यदि पहले बलिदान का फर्स्ट सैक्रिफाइस, लेट मी रिपीट, फर्स्ट सैक्रिफाइस, जब आदम और हवा पाप में गिर गए, वे परमेश्वर से अलग हो गए। लेकिन नहीं, मेरे पास एक अच्छी खबर है आपके लिए। परमेश्वर का प्रेम हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ता। परमेश्वर जो है वो हमसे अलग नहीं होना चाहता, हम चाहे कितना भी प्रयास करें। आज बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर से दूर भाग रहे हैं। डोंट रन फ्रॉम गॉड। उत्पत्ति 3 और उसके 21 पद को देखें। परमेश्वर का इंतजाम आ रहा है। व्हाट ए प्रोविजन। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। कोट, इंग्लिश में लिखा हुआ है कोट ऑफ स्किन, अंगरखा बना दिया। एक मेमना बलिदान हुआ। अब वो मेमना क्या था? बकरी था, बकरा था, क्या था मुझे नहीं मालूम। लेकिन हां, चमड़ा बिना मेमने के नहीं आ सकता, बिना जानवर के नहीं आ सकता। और उसका बलिदान हुआ। कितना गीला रहा होगा, उसमें खून लगा होगा। और परमेश्वर ने उस मेमने के चमड़े के अंगरखों को आदम और हवा को पहना दिया। लहू से ढक गए वे, कवरिंग आ गई। आपको मालूम है, पूरे पुराने नियम में जो प्रायश्चित होता था, बहुत गहरी बातें आज आपको बता रहा हूं। आई लव ब्लड ऑफ जीसस। ये प्रायश्चित का मतलब होता है अटॉनमेंट। ये कवरिंग अप है, कवर कर लिया। आप देख रहे हैं पहला बलिदान अंगरखे से हुआ, लेकिन अंतिम बलिदान यीशु का बलिदान था। लैम्ब ऑफ गॉड वॉज स्लेन। और इसके बाद कोई बलिदान नहीं है। इब्रानियों की पत्री को जब आप पढ़ते हैं तो वो बलिदान अंत हो गया, फुल स्टॉप लग गया। अब इसके बाद कोई बलिदान नहीं होगा। यीशु ने क्रूस पर, आप गुड फ्राइडे मनाने जा रहे हैं ना, यीशु ने गुड फ्राइडे पर कह दिया पूरा हुआ, बलिदानों का अंत हो गया। अब मैं आपको कुछ खास बातें बताना चाहता हूं। बिना लहू के परमेश्वर की उपस्थिति में हम नहीं आ सकते। बिना लहू के हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आ सकते। बिना लहू के परमेश्वर हमें ग्रहण नहीं करेगा। आदम और हवा से परमेश्वर प्यार करता था, लेकिन वो रिश्ता पाप के कारण टूट गया था। उस रिश्ते को यीशु ने, दूसरे आदम ने जोड़ दिया। लेकिन उससे पहले पिता ने चमड़े का अंगरखा बनाकर, मुझे अपनी कल्पना में देखता हूं, मैं एक लेखक हूं और मैं अपनी कल्पना में सोचता हूं तो देखता हूं जब चमड़े का अंगरखा पहनाया गया होगा, उनका नंगापन ढांका गया होगा, गॉड ने फिर से वही बात, वही प्यार, वही संगति फिर से शुरू हो गई। आज
मैं अपने फेसबुक के कन्वेंशन के सारे दर्शकों को, श्रोताओं को कहना चाहता हूं, जीसस लव्स यू। तुम कितना नीचे गिर गए हो, कहां तक चले गए हो, कितनी दूर चले गए हो, काला पाप किया, गोरा पाप किया, जैसा भी पाप किया, मेरा परमेश्वर तुम्हें स्वीकार करना चाहता है। एक और बात, लहू के बिना संगति नहीं हो सकती। वो संगति टूट गई थी। आपको मालूम, जब परमेश्वर ने आदम और हवा को पुकारा अदन की वाटिका में और कहा है, तू कहां है? क्या बोलूं यार, हम तो पढ़ के निकल जाते हैं तू कहां है, लेकिन क्या आपने कभी फील किया एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को कैसे ढूंढता है? श्रेष्ठ गीत में वो कह रहा है, तू कहां है? आई वॉन्ट टू लॉन्ग फॉर यू, आई वॉन्ट टू मीट यू, आई वॉन्ट टू हैव फेलोशिप विथ यू। लेकिन आदम तो झाड़ी में छिपा हुआ है। आज मेरा परमेश्वर आपसे बात कर रहा है और कह रहा है, झाड़ी में से निकल आओ, ये चमड़े का अंगरखा पहन लो, ये क्रूस के वस्त्र को, लहू के पहरावे को पहन लो, तुम्हारे पाप क्षमा हो जाएंगे। मैं फिर से वही प्यार तुम्हें देना चाहता हूं। अब मैं आ रहा हूं उत्पत्ति 4 अध्याय में। हालेलुया। अब हम पढ़ेंगे हाबिल और कैन के बारे में, और उत्पत्ति का 4 अध्याय उसका 4 पद। और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहिलौठे बच्चे भेड़ चढ़ाने के लिए ऑफरिंग लेकर आया, भेंट चढ़ाने के लिए ले आया और उसकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को ग्रहण तो किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। हाबिल की भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण किया। अब मैं कुछ बातें आपको अंदर की बताना चाहता हूं, मेरी ओर देखें। हाबिल को कैसे पता चला कि उसे इस तरीके की भेंट चढ़ानी है? जाहिर सी बात है कि आदम के द्वारा ही, अपने पिता के द्वारा, अपनी माता के द्वारा यह प्रकाशन उसके पास आया होगा कि लहू से परमेश्वर कितना लगाव रखता है। मैं बहुत सारे स्कॉलर्स की किताबें पढ़ रहा था और उसमें लिखा हुआ था, ये ट्रेडिशन है, मैं इसे वेरीफाई नहीं कर सकता, लेकिन ये मेरे विचार नहीं है, ये स्कॉलर्स के विचार हैं कि उस जमाने में हर सप्ताह हाबिल और कैन भेंट लेकर आते थे। क्या प्यार है! लेकिन हाबिल की भेंट के बारे में एक बहुत बड़ी बात इब्रानियों की पत्री में लिखी हुई है। आइए खोलते हैं इब्रानियों की पत्री, इब्रानियों 11 अध्याय का 4 पद। आपको मालूम है कि इब्रानियों का 11 अध्याय विश्वासियों का अध्याय है, और बिल्कुल पहले नंबर पर हाबिल की चर्चा है। मतलब टॉप 10 में, इधर देखिए, टॉप 10 में हाबिल जी हैं। और यहां लिखा हुआ है, विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। उत्तम बलिदान, इंग्लिश में लिखा हुआ है एक्सीलेंट ऑफरिंग। एक्सीलेंट ऑफरिंग तो बहुतों के पास है, आज भी है, लेकिन एक्सीलेंट ऑफरिंग जिस चीज को बाइबल कह रही है, परमेश्वर कह रहा है, एक्सीलेंट ऑफरिंग वो है जिसमें ब्लड है। ब्लड में जो भीगा हुआ नाम है, भीगी हुई श्रद्धा है, भक्ति है, प्रेम है। यहां लिखा हुआ है उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया, और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई। ही वॉज ए राइचस मैन।
हाइबल जो है वो धर्मी जन बन गया। धार्मिकता कैसे आई? धार्मिकता लहू के द्वारा आती है। यू बिकम बिलीवर बाय द ब्लड ऑफ जीसस। सारे झारखंड के लोग और जितने मेरे पार्टनर्स हैं और जहां जहां लोग इस समय मुझे सुन रहे हैं, मैं आज को एक बात बिल्कुल स्पष्टता से बता देना चाहता हूं कि जब तक आप नया जन्म नहीं पाएंगे, जब तक आप लहू से धोए नहीं जाएंगे, जब तक आपके पापों की क्षमा नहीं होगी, जब तक आपका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा जाएगा, तब तक आप अपने आप को रिडीम्ड नहीं कह सकते। यू आर रिडीम्ड बाय द ब्लड ऑफ जीसस। अद्भुत है, ये अद्भुत है। परमेश्वर का फेवर हाबिल को मिला, लेकिन कैन की ऑफरिंग को गॉड ने रिजेक्ट कर दिया। क्यों ब्रदर रंजीत? कैन भी तो ऑफरिंग लेकर के आया था। एक और बात, जब मैं ऑफरिंग की बात कर रहा हूं, कभी मत सोचिए कि सारी ऑफरिंग परमेश्वर एक्सेप्ट कर लेता है। नो नो नो, मुझे सेवकाई में बहुत लंबा समय गुजर चुका है। मैं बहुत से ऐसी ऑफरिंग्स के बारे में जानता हूं जिनको परमेश्वर ने रिजेक्ट कर दिया। परमेश्वर ऑफरिंग से पहले आपको एक्सेप्ट करता है। When you are accepted in the sight of God, then your offering is accepted. आज बहुत से लोग ऑफरिंग दे करके मिरेकल खरीदना चाहते हैं। नो, परमेश्वर के साथ जो हमारा रिश्ता है, हर ऑफरिंग जो आप बाइबल में पढ़ते हैं, अन्य बलि पढ़ते हैं, होम बलि पढ़ते हैं, पाप बलि पढ़ते हैं, जितने भी बलिदानों के बारे में आप पुराने नियम में पढ़ते हैं, आपको मालूम, इधर देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, जब परमेश्वर उन बलिदानों को देखता था तो केवल बलिदान नहीं देखता था, बकरों को नहीं देखता था, मेढ़ों को नहीं देखता था, बकरियों को नहीं देखता था। उस बलिदान में वो जीसस को देखता था, क्रूस को वो देखता था। That's why Jesus was slain from the foundation of the world. ये लहू का प्रकाशन विकसित हो रहा था और ये धीरे धीरे क्रूस की तरफ जा रहा था। Why God demands blood? परमेश्वर को लहू क्यों पसंद है? उसे लहू क्यों चाहिए? क्योंकि लहू के द्वारा ही पापों की क्षमा संभव है। आप देख लीजिए, जितने भी संस्कृतियां हैं, कल्चर हैं, रिलीजन हैं, सब में बलिदानों का वर्णन है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, टेक द ब्लड सीरियसली। टेलस बॉर्ड ने एक बड़ी अजीब बात कही। मैं बहुत लंबे समय तक उनका पार्टनर था और हर क्रिसमस पर उनकी एक किताब मेरे पास आती थी। ठीक क्रिसमस के समय एक बार एक किताब उन्होंने भेजा था, उसमें परमेश्वर के प्रेम के बारे में था। और टी एल ऑसबॉर्न ने कहा, ब्लड इज द टोकन ऑफ लव। आई होप यू आर गेटिंग मी। ब्लड इज द टोकन ऑफ लव। परमेश्वर का प्रेम आप बिना लहू के महसूस नहीं कर सकते। और अब मैं नूह की चर्चा करने जा रहा हूं। आइए पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक और उसका आप 7वें अध्याय में जल प्रलय का वर्णन पढ़ते हैं और 8वें अध्याय में जब हम आते हैं तो 8 के 20 वचन को ध्यान से देखिए। ग्लोरी टू गॉड। I worship you, Jesus. Thank you, Lord, for your presence. तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। वंडरफुल। वेदी बनाई, ऑल्टर बनाया और सब शुद्ध पशुओं
और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। 21 पद। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी ध्यान दें, फिर कभी भूमि को शाप न दूंगा, क्योंकि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वो बुरा ही होता है। तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है, वैसा उनको फिर कभी न मारूंगा। नूह ने एक वेदी बनाई है। जल प्रलय खत्म हो गया है, ध्यान से सुनिएगा अब। और वो वेदी बनाकर होम बलि चढ़ा रहा है। शुद्ध पशुओं को, शुद्ध जंतुओं को बलिदान करके चढ़ा रहा है। यानी लहू बह रहा है वेदी के ऊपर। मेरी ओर देखें, उस जमाने में जो वेदी बनाई जाती थी वो छोटी मोटी वेदी नहीं होती थी, वो बहुत बड़ी वेदी होती थी। जितनी बड़ी वेदी, ध्यान से सुने, जितनी बड़ी वेदी उतना बड़ा दिल, जितनी बड़ी वेदी उतना बड़ा आदर, जितनी बड़ी वेदी उतनी बड़ी भेंट। डू यू लव गॉड? मैंने न जाने कितने लोगों से पूछा है, क्या आपने परमेश्वर के लिए कभी कुछ किया? क्या आपका दिल कभी उमड़ा कि आप परमेश्वर के लिए कुछ करें? अधिकांश लोग, 99% लोग मुझे जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि उन्होंने लाइफ में सिर्फ अपने लिए मांगा, परमेश्वर के लिए कुछ नहीं किया। और ये नूह जो है, जल प्रलय के बाद परमेश्वर की आराधना कर रहा है। और वो इसलिए आराधना कर रहा है क्योंकि उसका पूरा परिवार और जितने जंतु उसके अंदर गए थे जहाज में, सब बच गए हैं। लेकिन एक काम वहां हो रहा है, श्राप टूट गए हैं। जब लहू बहता है तो कर्स टूटता है, ब्लड लाइन टूटती है, जनरेशन कर्स टूटता है। आई टेल यू, ये गुड फ्राइडे जो आप मनाने जा रहे हैं, आप अपने दिल पर हाथ रख के पूछिएगा, क्या आपके पीढ़ियों के श्राप टूट गए हैं या अभी भी दुष्ट आत्माएं आपको सता रही हैं? क्या आप जल प्रलय से बाहर आ गए हैं या जल प्रलय में ही डूबे हुए हैं? आई होप यू अंडरस्टैंड। I am preaching very strongly over you. My friends, श्राप एक दिन में नहीं टूटते, टूटने की प्रक्रिया शुरू होती है। लेकिन जब आप आज्ञा मानते हैं तो आप भी नूह के समान एक अच्छे विश्वासी बन जाते हैं। Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. Oh, hallelujah, Lord. I praise you. I worship you, Lord. किशोर, किशोर, परमेश्वर की आत्मा तुझ पर उतर रही है। किशोर, तू जहां भी मुझे देख रहा है इस समय, तू चीख और चिल्ला रहा है और बहुत बड़ी स्वतंत्रता तेरे जीवन में आ रही है। यीशु मसीह के नाम में निर्मला, निर्मला, निर्मला। तू तड़प रही है, तू अपनी प्राइवेट लाइफ में टूट चुकी है। परमेश्वर की सामर्थ्य इस समय निर्मला तुझ पर आ रही है। आप देख सकते हैं, मेरे हाथ में कोई मोबाइल नहीं है। जैसा परमेश्वर की आत्मा मुझसे नाम दे रही है, मैं नाम पुकार रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। यह प्रोफेटिक अनॉइंटिंग है जो इस समय एक्टिवेट हो गई है यीशु मसीह के नाम में। एंजल, 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 यू आर एंजल फ्रॉम झारखंड, यू आर ब्रोकन। आप बहुत डिप्रेशन में हैं, आपको लगता है गॉड डजंट लव यू। आई वांट टू टेल यू, ही लव्स यू। अपने पापों से पश्चाताप कर एंजल, अपने पापों से पश्चाताप कर। लौट क्या, लौटा, लौटा, लौटा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्यारे प्रभु। उन सारे भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर
जो पीड़ा में है, अशांति में है, Lord, I pray in the name of Jesus. In the name of Jesus. वे लड़कियां परमेश्वर जो जॉब ढूंढते ढूंढते थक गई हैं परमेश्वर, आज की शाम अपने उस बड़े अभिषेक को हर एक पर उंडेल दे प्रभु। I drive out all the spirit of unemployment. I drive them out. ओ जो लोग मुझे हॉस्पिटल में देख रहे हैं परमेश्वर यीशु मसीह उनके निकट जा प्रभु, जा और जा करके प्रभु छू ले। तेरा लहू सबके लिए है प्रभु, तेरा लहू सबके लिए है, सबका तेरा प्यार सबके लिए, पापों की क्षमा सबके लिए है, स्वर्ग का आनंद सबके लिए है, समृद्धि सबके लिए है। चाहे मैं घोर अंधकार से बड़ी हुई तराई में होकर के चलूं तो अभी मैं हानि से न डरूंगा, न डरूंगा। भय की आत्मा हर एक घरों से निकल जा। एक नया इतिहास लिखा जाएगा झारखंड में। ओ लॉर्ड आई प्रेज यू, आई प्रेज यू। अब मैं अब्राहम की बात करना चाहता हूं। आई लव अब्राहम। आइए पढ़ते हैं उत्पत्ति की पुस्तक, उत्पत्ति 17 अध्याय। ओ डियर जीसस वी प्रेज यू। 10 पद, उत्पत्ति 17 अध्याय 10 पद, अंडरलाइन। मेरे साथ बांधी हुई वाचा जिसका पालन तुझे, वाचा, वाचा को अंग्रेजी में कहते हैं कवनेंट। अब मैं यहां थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा व्हाट इज कवनेंट। अब पूरी बाइबल में एक कवनेंट को देखते हैं, एक लाल धागे को, स्कारलेट धागे को। लहू की वाचाओं का पूरा वर्णन आप उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक देखते रहते हैं। कवनेंट क्या है मेरी ओर देखें। उस जमाने में जब कोई किसी से वाचा बांधता था तो एक जानवर लिया जाता था। अब ये मत मुझसे पूछिएगा कि कौन सा जानवर लिया जाता था, दैट आई कैन नॉट एक्सप्लेन। एक जानवर लिया जाता था, उसको बीच में से काटा जाता था और उस जानवर से खून बहता था और नंगे पांव 2 लोग जो एक साथ वाचा बांधना चाहते थे उस खून में से होकर के चलते थे और कहते थे, हम जब खून में से होकर के जा रहे हैं तो ये लहू की वाचा है, जो तेरा है वो मेरा हो गया है और जो मेरा है वो तेरा हो गया है। इसी बैकग्राउंड में होकर के परमेश्वर ने अब्राहम से, नूह से, मूसा से, सब से वाचा बांधी। वाचा को रिन्यू करता गया, उसका नवीनीकरण होता गया। गॉड ये कह रहा था, मैंने वाचा बांधी है, तुम भी वाचा बांधो। लेकिन दुख की बात तो यह है कि इस्राएलियों ने वाचा को हमेशा तोड़ दिया। लेकिन उनके तोड़ने के बावजूद भी परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा, अब मैं अपनी वाचा पत्थर पर नहीं, अपनी आज्ञाएं पत्थर पर नहीं, अब मैं तुम्हारे दिल पर लिख दूंगा। यह वाचा इतनी इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको अपने बारे में एक बात बताना चाहता हूं। न जाने कितनी बार मैंने वाचा को तोड़ा है और जब ये वाचा मैं तोड़ता हूं मेरे अंदर एक अद्भुत सी पीड़ा होने लगती है। मुझे मैं लगता है मैं कहां खो गया हूं, मैं अलग हो गया हूं, मैं बेचैन होने लगता हूं, व्याकुल होने लगता हूं। और जब मैं पश्चाताप करता हूं फिर मैं उसी आनंद में लौट आता हूं। अब्राहम के साथ परमेश्वर ने वाचा बांधी और आपको मालूम, ध्यान से सुनिएगा, आई होप यू आर लिसनिंग केयरफुली। इस वाचा का चिन्ह था खतना, यानी लहू। खतना यह चिन्ह था
और ये खतना चलता रहा चलता रहा। ये कब रुक गया? नए नियम में आकर के पूरी तरह खत्म हो गया। आज हम कोई खतना नहीं कराते, हमारे दिल का खतना होता है यीशु के लहू और उसकी सामर्थ के द्वारा। अब्राहम जो है वो वाचा का व्यक्ति था। आप देख रहे हैं ये अब्राहम, उत्पत्ति 22 में देखिए अब्राहम को, मैं पढ़ने नहीं जा रहा हूं, वो अपने बेटे का बलिदान चढ़ाने जा रहा है मोरिया पहाड़ पर। और इसहाक जो है, ध्यान से सुनिएगा, इसहाक जो है वो लकड़ी का गट्ठर लिए हुए है। वेरी क्लियर पिक्चर ऑफ द क्रॉस। यीशु क्रूस को उठा के ले जा रहा था, बोझ सबके गुनाह का उठाकर वो लिए जा रहा था। इसहाक के सर के ऊपर लकड़ी थी, छुरी थी, आग था, सब कुछ था वहां पे। क्राइस्ट की, यीशु नासरी की एक स्पष्ट तस्वीर इसहाक में है। और जब उसे वेदी पर बांधा अब्राहम ने, तो आवाज आई कि तुझे अपने बेटे को मारने की जरूरत नहीं है, देख एक मेढ़ा है, उसे ले ले। उत्पत्ति 22 साफ साफ बताता है देयर इज ए क्रॉस। जीसस के बारे में बताता है। यीशु का लहू पूरे पुराने नियम में बह रहा है, बह रहा है, बह रहा है, बह रहा है। आपके पास आंखें होनी चाहिए उसे देखने के लिए। इन्हें बिना लहू के आपका उद्धार नहीं हो सकता। नॉमिनल क्रिश्चियन से आज मैं कहना चाहता हूं, यीशु मसीह के नाम में अपने पापों से फिरो और यीशु के पास आ जाओ। ही लव्स यू। ओ मेरा परमेश्वर लहू की धार को, लहू के धागे को, लहू की डोरी को, आपको मालूम राहेल वेश्या के बारे में हम पढ़ते हैं न्यायियों की पुस्तक में, उसने अपनी खिड़की के बाहर लाल डोरी डाली, ब्लड। एक बात बता दूंगा आपको, यदि आपने जी जान से लहू की सामर्थ को सीख लिया और लहू को एक्सेप्ट कर लिया, लहू में जीने लगे, मैं गारंटी देता हूं आपको, कोई बीमारियां, कोई विपत्तियां, कोई दुष्ट आत्माएं, कोई कर्ज, कोई अकाल, कोई मरी आपको नहीं छू सकती। और अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं याकूब के बारे में, याकूब और लाबान। उत्पत्ति 31 उसके 54 पद में हम पढ़ते हैं। आइए पढ़ेंगे इसे। उत्पत्ति 31:54। उत्पत्ति 31:54। या हियर आई एम। और याकूब ने उस पहाड़ पर, ध्यान दें, अब्राहम, इसहाक, याकूब, अब देखिए सब लहू के ट्रेडिशन को, इट इज मोर देन ट्रेडिशन, लहू की स्टाइल को, लहू की लाइनेस को, लहू के कवनेंट को फॉलो कर रहे हैं। सब उसी पद चिन्हों पर चल रहे हैं। और याकूब ने, वर्स 54, और याकूब ने उस पहाड़ पर मेल बलि चढ़ाया, मेल बलि चढ़ाया और अपने भाई बंधुओं को भोजन करने के लिए बुलाया। तब उन्होंने भोजन करके पहाड़ पर रात बिताई, मेल बलि चढ़ाया। याकूब जानता है लहू क्या होता है। आप जानते हैं
ये लहू इन लोगों की जान थी, जान, लाइफ थी। ये रिश्ता है। ये लोग बार बार ये क्यों वेदी बना रहे हैं? इनको मालूम है जहां लहू होगा वहां प्रॉस्पेरिटी आएगी। लाबान से वो जुड़ा, लाबान ने उसे धोखा दिया, लेकिन याकूब के पास लहू था, इसलिए लाबान की हर युक्ति, हर खेल, हर ड्रामा पूरी तरीके से फेल हो गया। और अब मैं मूसा के पास आ रहा हूं। मूसा जो है निर्गमन 24:8, निर्गमन 24:8, और देखिए यहां पर परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। तब मूसा ने लहू लेकर, ध्यान दें, मूसा ने लहू लेकर, ब्लड लेकर, ये मेरे शब्द नहीं हैं, मूसा ने लहू लेकर लोगों पर छिड़क दिया। ओ, कल मैं आपसे चर्चा करूंगा पास ओवर की, फसह के पर्व की। उस दिन निर्गमन 12 अध्याय में क्या हुआ, इसकी चर्चा मैं कल करूंगा। लेकिन आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मूसा ने लहू लेकर लोगों पर छिड़क दिया और उनसे कहा, देखो यह उस वाचा का लहू है, वाचा का लहू है, ब्लड कवनेंट। देखो यह उस वाचा का लहू है जिसे यहोवा ने इन सब वचनों पर तुम्हारे साथ बांधी है, बांधी है। ये रिश्ता है। जब आप अंगूठी पहनाते हैं शादी के समय, आप रिश्ते को बांधते हैं। कवनेंट इज ए बाइंडिंग। और यीशु ने इसी को एक अलग भाषा में क्या बोला, यूहन्ना 15 अध्याय में, बने रहो। जो लहू में बना रहेगा, जो रिश्ते में बना रहेगा, वो कभी हारेगा नहीं, कभी पराजित नहीं होगा, कभी निराश नहीं होगा, कभी शत्रु का शिकार नहीं होगा। वो जयवंत होगा, वो कनान में जाएगा, वो मिल्क और हनी को पाएगा। यीशु मसीह के नाम में आई डिक्लेयर द माइटी प्रॉस्पेरिटी ऑफ होली स्पिरिट upon Jharkhand, upon every partner, upon everyone who is watching the Facebook. Many of you are going to be rich. Many of you. There is prosperity in the blood. ये अय्यूब के पास था। अय्यूब होम बलि प्रतिदिन चाहता था। He was a prosperous man. वो धनी था। आप धनी बनना चाहते हैं, कर्ज से छुटकारा पाना चाहते हैं, जॉब चाहते हैं, रेस्टोरेशन चाहते हैं, जो कुछ शैतान आपका चुरा लिया है उसको आप वापस लेना चाहते हैं, हियर इज द डे फॉर यू। अभी मैं थोड़ी देर बाद प्रार्थना करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं गिनती की पुस्तक को खोलूंगा। गिनती की पुस्तक और उसका 21 अध्याय। आई लव दिस चैप्टर। मैंने झारखंड में न जाने कितनी बार इस जगह से प्रचार किया है, और जब भी मैं ये प्रचार करता हूं बहुत सारी चंगाइयां और छुटकारे होते हैं, और इस समय हो रहे हैं। 21 अध्याय में एक बड़ा ही रोचक, एक बहुत ही हार्ट टचिंग घटना का वर्णन है कि किस तरीके से इस्राएलियों को सांप डस रहे थे। एक अराजकता फैल गई, एक ऐसा माहौल छिड़ गया, मौत 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 मौत। आज इस समय जब 2024 का आप गुड फ्राइडे मनाने जा रहे हैं, पूरे विश्व में अकाल, भूखमरी, क्लेश, महंगाई, बीमारियां छाई हुई हैं। लेकिन जब ये सांप काट रहे थे,
लोगों ने गुहार लगाई, दुहाई दी, मूसा के पास गए और मूसा ने जब प्रार्थना की तो परमेश्वर ने, यहोवा ने कहा एक पीतल का सांप बना ले और उसे लटका दे, जो कोई उसे देखेगा बस बच जाएगा। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो कोई उसे देखेगा, जो यीशु की ओर देखेगा, जो यीशु के लहूलुहान चेहरे को देखेगा, जो यीशु के हाथों को देखेगा, पैरों को देखेगा, कीलों को देखेगा, कोड़ों को देखेगा, कांटों के ताज को देखेगा, वो आजाद हो जाएगा।